सबसे पहले मैं आज माता रमाबाई जी अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। वहीं हम लोगों के पुरखा पेरियार ललैया सिंह यादव जी को भी नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि आज के दिन हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आज भाई ब्रजेन के द्वारा आज कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने पेरियार ललैया यादव जी जो संघर्ष थे उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें थी, जो ट्रांसलेटेड थे, उन सब पे बात हुआ। और जो आज का विषय था वो तर्क, विज्ञान और संविधान के महासम्मेलन की बात थी। तो हम लोग तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे हर महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और हमारा जो समाज है जो से पिछाड़ा गया है बहुत दिनों से, कर्मकांड और पाखंड में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो पेरियार ललैया यादव जी की जो विचारधारा थी कि हमारा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, साइंटिफिक टेम्पर हो, और जो विज्ञानवादी तर्कवादी हो, किसी के कहने मात्र से कोई पाप और पुण्य के नाम से, भाग भगवान के नाम से हमारा कहीं शोषण ना हो। अभी एक तत्कालिक घटना आप लोगों ने कुंभ में देखी होगी कि कितनी बड़ी भगदड़ में कितने 1000 से 1500 लोग मर गए। अभी बहुत सारे लोगों की लाशें नहीं मिली लोगों के परिजनों को। तो उसी के लिए समाज की जागरूकता का कार्यक्रम था कि हमारा जो समाज है कभी इन पाखंडियों, जो झूठे लोग हैं, जो हमारे नाम से, भगवान के नाम से दुकानें चला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी एसीओ में रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, तो उस पर ना जाएं, उस कर्मकांड पाखंड में ना फंसे। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा माहौल दे, अच्छा इन्वायरमेंट दे। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करना है उनको, जो स्वर्ग की प्राप्ति की वो कामना कर रहे हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति उनके बच्चे कराएंगे, और उनको अच्छी शिक्षा दें। वो अच्छी शिक्षा पा करके उच्च पदों पे जाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, समाज की बेहतरी के लिए काम करें। और जो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनकी बेहतरी के लिए भी वो काम करेंगे। बाकी और कोई आने वाला नहीं है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर मृत्यु ही सत्य है। यहाँ किसी ने जो चीज नहीं देखा उसकी कल्पना करके लोगों को ठगा जा रहा है हजारों साल से। तो उस कल्पना से दूर रहें और विज्ञानवादी, तर्कवादी समाज बने, जिसमें जाति के नाम से, धर्म के नाम से न नफरत हो, न जाति के नाम से ऊंच नीच का भेदभाव हो, जहाँ महिलाओं का शोषण न हो, महिलाओं की भी बराबरी हो। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम था। हम लोग संदेश देंगे कि हम जाति के नाम से, धर्म के नाम से एक दूसरे से लड़े ना, किसी को नीचा ना समझे, और महिलाओं को, चाहे हमारी घर की बहन हो, भाभी हो, हमारी माँ हो या आसपास, हम महिलाओं को भी सम्मान दें। वैसे एक सवाल आपसे करेंगे, जिन नेताओं को हमारा बहुजन समाज फॉलो करता है वही नेता उन आडंबरियों के, पाखंडियों के चरणों में बैठ जाते हैं, तो बहुजन समाज क्या करे? देखिए सर, राजनीति में लोकतंत्र बहुमत से चलता है, और बहुमत का मतलब है जनतंत्र में मतदान के माध्यम से ही आप कभी भी शासन सत्ता में जाएंगे। समाज सुधार एक अलग चीज है, राजनीति दोनों अलग चीजें हैं। अगर हम समाज सुधार को, राजनीति को जोड़ेंगे तो हम कंफ्यूजन क्रिएट कर जाएंगे, और बहुत सारी चीजों को लेकर जहां आलोचना नहीं करें उस आलोचना में हम पड़ जाएंगे। हमें नेता के उसके विजन डॉक्यूमेंट देखने चाहिए कि उस आदमी जब वो सत्ता में आएंगे तो काम क्या कर रहे हैं। हमारे जो पीडीए समाज के लोग, जो बहुसंख्यक समाज, उनके लिए क्या काम करें, रोजगार के क्या साधन हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करें, सरकारी करें, हम उनकी आलोचना उस पर कर सकते हैं। क्योंकि जो आप जिस बात पे आलोचना करेंगे, हजारों लाखों करोड़ जो आबादी अभी आप कुंभ में देखे होंगे, उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग रहे होंगे उसमें। अगर उनकी भी वोट की कीमत उतनी है, उतनी हमारी वोट की कीमत है। ऐसा नहीं कि हम 1 वोट देंगे तो 5 वोट हो जाएंगे क्योंकि हम तर्कवादी हैं, और वो पूजा पाठ करने में तो उनकी 1 वोट होगी। अगर वोट की राजनीति में जहां नेता, जहां पर भीड़ होगी, जहां बहुमत होगा, जिससे हमारे विधायक जीतेंगे, सांसद जीते, जैसे सत्ता बने, जिससे हम समाज का उत्थान कर सके, उसे आगे ला सके, हम वहां जाएंगे। जो लोग हमारे नेता लोग जाते हैं तो उस आधार पर उनकी आलोचना नहीं करनी है। अगर वोट की राजनीति, राजनेता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी थे, अगर वोट की राजनीति वो भी करते तो ये हक अधिकार आधी आबादी को, ये जो अधिकार मिले देश की जनता को मिले, ये क्या दिला पाते? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान समिति में थे, और संविधान समिति के तहत उन्हें संविधान का निर्माण किया। निर्माण के हमें जो अनुच्छेद और अनुच्छेद के हक और अधिकार मिला। अगर राजनीतिक सत्ता की बात आप करेंगे तो जो मानवर कांसीराम साहब ने जो सब चमत्कार किया, जो यहाँ शासन है, जो श्रद्धेय नेताजी ने चमत्कार किया, क्या आप बिना उनके वोट के, अगर इस आधार पर हम डिनाई करें कि वो एक आदमी माने पूजा पाठ करता, उसके आधार पर हम डिनाई कर दें, उनको खारिज कर दें, तो उसमें परिवर्तन कैसे आए? मैं ये नहीं कहता कि आप डिनाई कर दे, खारिज कर दे। देखिए, राजनीति को आप समझिए, राजनीति को आप समाज सुधार से अलग रखिए। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आप राजनीति के माध्यम से समाज सुधार करेंगे। अगर आपको गांव का प्रधान बनना, हमारा विजन है कि हम गांव के प्रधान बने, और पेरियार ललई जी के, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से हम स्कूल खोलें, ये चलाएं, और एक हमारा ऐसा गांव हो कि जिसमें हम सपना देखें हम बहुजन महापुरुषों की हो। तो हम क्या इस आधार पे डिनाई कर देंगे? अगर कोई आदमी 500 वोट है वहां पे, अगर कोई व्यक्ति 500 वोट इसलिए हमें दे देगा कि हम उसके बीच में धार्मिक आयोजन में चले जाएंगे, तो उसमें जाने में कोई बुराई नहीं है। हमको देखना है कि प्रधान बनने के बाद
हमारा जो विजन डाको हम काम किसके लिए कर रहे हैं, ये हमें इस पे हम आलोचना कर सकते हैं किसी नेता को अगर पर्सनल उसके माने हम कह रहे हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जिसमें हम प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोपोगेट माने किसी को भी पूजा पाठ करने का अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो उसके तहत हम आलोचना उनकी नहीं कर सकते। नेताओं को इसे दूर रखे समाज सुधार से, राजनीति अलग अच्छा, चीज़ है। कुंभ पर जो 30 लोगों को आंकड़ा दिया जा रहा है, उनको जो मोक्ष प्राप्ति हुई, उससे क्या कहेंगे आप? उस पर क्या देखिए, बोलेंगे? मोक्ष प्राप्ति तो जो लोग दे रहे हैं, मैं तो इस थ्योरी पे ना, इस फिलॉसफी में भरोसा नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है मोक्ष नहीं लेने में?